हाय फेब लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप में से किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और नीचे कमेंट करते हुए ज़रूर बताइएगा कि आज का ये पार्ट आप लोग कैसा लगा। तो चलिए, पार्टनर्स ऑलरेडी रिटन इन फेट सीजन 2 के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि यहाँ पे लेनी हिलर्स आके ये बताते हैं कि बीइंग जो है ना वो प्रेग्नेंट है। सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश थे और साथ ही साथ वो ये भी बोलते हैं कि बीइंग इस वक्त इस स्थिति में है कि अगर थोड़ी सी भी नेगेटिव रिसेंटफुल एनर्जीज उसके आसपास आती है ना तो विंग उसकी बस में जा सकता है। तो प्लीज़ ध्यान रहे कि विंग हमेशा एक शुद्ध और एकदम जो प्योर होती है ना उस इन्वॉल्वमेंट में रहे, ताकि उसके और उसके बेबी को कोई भी उसको और उसके बेबी को कोई भी हार्म ना हो सके। लैन वांगची भी बहुत ज़्यादा खुश था और हाँ, साथ ही साथ वो ये भी सोच चुका था कि कोई बात नहीं, वो विंग का ध्यान रख लेगा। रूम के अंदर सभी लोग एक के बाद एक पहुँचते जा रहे थे। यहाँ पे विंग होश में आ चुका था क्योंकि लेना हिलर्स ने कुछ ऐसी मेडिसिन्स उसको सुंघा दी थी जो कि उसको जल्दी होश में लाने की कोशिश कर रहे थे और फाइनली वो होश पे आ भी चुका था। यहाँ पे सभी लैन एल्डर्स, लैन मेंबर्स यहाँ पे जितने भी थे ना वो आपस में सभी एक दूसरे की बधाइयाँ देने लगे थे क्योंकि अब कहीं ना कहीं उनका एक मोटिव तो कंप्लीट हो रहा था। साथ ही साथ विंग लैन वांगची के पास आके उसके फॉरहेड पे किस करते हुए बोलता है थैंक यू सो मच। लेकिन विंग, तुम्हें ध्यान रखना चाहिए था ना, बाय एनी चांस यहाँ पे मैं नहीं होता तो तुम्हारा क्या होता। तुम अगर गिर गए होते या फिर तुम्हें और बेबी को कुछ हो चुका होता तो। यहाँ पे विंग लैन वांगची की तरफ देखते हुए बोलता है कैसे हो जाता, ऑफ कोर्स तुम मेरे पास थे तो कुछ भी नहीं होने वाला। लैन शीरेन, लैन सीचेन दोनों ही विंग और लैन वांगची के पास आते हैं। दोनों ही उन दोनों को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं और यहाँ पे सभी एल्डर्स भी और बाकी सभी लोग भी लैन वांगची और विंग को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। साथ ही साथ अब यहाँ पे लैन शीरेन यहाँ पे सभी से बोलता है कि इन दोनों को इनका पर्सनल टाइम दे देना चाहिए, हमें बाहर चलना चाहिए। ऐसा कहते हुए वो सभी लोग बाहर जा चुके थे। विंग लैन वांगची अपने इस मोमेंट को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे थे, एक दूसरे को हक करके, एक दूसरे को थैंक यू बोल के और साथ ही साथ ये बोल के कि वो दोनों बहुत जल्दी ही पेरेंट्स बनने वाले हैं। ये जान के ही ना वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश थे। एक अलग सी फीलिंग उनके अंदर आ रही थी कि वाह, वो बहुत जल्दी ही पेरेंट्स बनेंगे, एक छोटा सा बेबी उनके पास होगा और वो किसी को बाबा, किसी को पिताजी बोलेगा, किसी को अंकल तो किसी को ग्रैंडफादर बोलेगा। बहुत सारी चीज़ें थी जहाँ पे इन दोनों के दिमाग में चल रही थी। बहुत ज़्यादा खुश थे ये लोग। 2 दिन निकल चुके थे और लैन वांगची विंग का एक एक चीज़ में ध्यान रख रहा था। मतलब इवन उसने तो उसके स्लीप जो जूते होते ना, शूज़, वो तक चेंज करवा दिए थे। विंग को अक्सर बहुत टाइट से शूज़ पहनने की आदत थी और कुछ स्लिपरी से भी, ताकि वो ना मतलब चलते फिरते ऐसे फर्श पे स्टंट्स मारते हुए जाता था, तो उसने उनको भी चेंज कर दिया था। बहुत कुछ चीज़ें थी जो यहाँ पे 2 ही दिनों में लैन वांगची ने ऑलमोस्ट सारे के सारे चेंजेस कर दिए थे। विंग ये देख के ना थोड़ा हैरान था कि यार क्या सच में बेबी के आ जाने से उसको उसकी लाइफ में इतने सारे चेंजेस करने होंगे। लैन वांगची ने वार्डरोब पूरा भरवा दिया था जहाँ पे विंग के लिए ना बहुत सारे कपड़े थे। सर्दियों के अलग, गर्मियों के अलग, और टाइम निकलते जाएगा तो विंग की वॉर्म बाहर आने लगेगी तो उसके लिए अलग। और साथ ही साथ उसने विंग से ये भी बोला था कि इनको ना जल्दी जल्दी पहन के एक एक बार ट्राई करके ना धो के ना वापस रख देना, क्योंकि अकॉर्डिंग टू लेंस एक्ट, मतलब एक रिचुअल के अकॉर्डिंग 3 महीने के बाद ये लोग नए कपड़े नहीं पहन सकते थे। इसलिए उन लोगों, मतलब इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए लैन वांगची ने विंग से बोला था कि इनको एक एक बार पहन लेना और धोने का मतलब जो भी है वो सिस्टम मैं देख लूँगा और वापस से वार्डरोब में भी मैं रख लूँगा। साथ ही साथ अब उसके खाने का ध्यान भी रखा जा रहा था। विंग को उसकी क्लासेस, यानी कि सिर्फ आर्ट और म्यूज़िक, इन दोनों के अलावा बाकी सारी क्लासेस उसे छोड़ दी गई थी। वो हॉर्स राइडिंग करवाता था, स्वॉर्डमैनशिप करवाता था, आर्चरी करवाता था। कभी कभार वो नॉर्मल फाइटिंग्स के स्टंट्स भी वो स्टूडेंट्स को सिखाया करता था। उन सभी को वहाँ पे बैन करवा दिया गया था विंग के लिए, ताकि विंग इन सभी को अब ना कर सके। यहाँ पे विंग की प्रेगनेंसी की न्यूज़ ना
लैंड सेक्ट में पूरी तरीके से फैल चुकी थी और साथ ही साथ कुछ और लोगों को भी इस बात की खबर हो चुकी थी। तो यहाँ पे जो है ना, विंग से मिलने के लिए एक लेडी आई हुई थी और यहाँ पे विंग जैसे उस लेडी को देखता है ना, वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है क्योंकि ये लेडी वही थी जो कि उसे पीछे वाली पहाड़ी पे मिली थी रैबिट्स को कैरेट खिलाते हुए। वो यहाँ पे एक क्यूट सी स्माइल और बहुत ज़्यादा मतलब खुशी के साथ विंग से मिलने आई थी। उसने विंग के साथ बहुत अच्छी सी मीटिंग की, उसे कॉन्ग्रेचुलेट किया और साथ ही साथ ये भी कहा कि वो उसके लिए गिफ्ट लेके आई है। उसने एक छोटे से बैग के अंदर से एक इंसेंस बर्नर निकाला जो कि बहुत ही अच्छा डिज़ाइन किया हुआ था। उसने ये विंग को देते हुए बोला, ये एक इंसेंस बर्नर है। और हाँ, तुम्हें ये तो पता ही होगा ना कि लैन वांग जी को सैंडलवुड वाली इंसेंस बहुत ज़्यादा पसंद होती है, इसलिए मैं वो भी लेके आई हूँ। ऐसा कहते हुए उसने एक पाउच निकाला जो कि बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं था, लेकिन हाँ बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं था। दो हाथों से नहीं, एक हाथ से उसको पकड़ा जा सकता था, लेकिन उसके लिए अपना पूरा हाथ खोलना पड़ेगा आपको। उसने वो पाउच भी विंग को देते हुए बोला, इसमें वही है इंसेंस, इंसेंस के फॉर्मेट में नहीं है, वो बस पाउडर है, लेकिन तुम्हें इसके अंदर ना इसको अच्छे से मतलब वो करना होगा, भरना होगा और एक जगह से इसको जला देना और फिर बहुत अच्छी सी यहाँ पे खुशबू फैलती रहेगी। तुम इस वक्त प्रेग्नेंट हो तो ऑफकोर्स तुम्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि तुम्हें अपने माइंड को ना शांत रखना होगा, अपने आप को बहुत ज़्यादा मतलब एकदम पीसफुल रखना होगा ताकि तुम और तुम्हारा बेबी बहुत ज़्यादा हेल्दी हो सके। और जहाँ तक मेरा ख्याल है, सैंडलवुड एक ऐसी चीज़ है जो आपको बहुत ज़्यादा शांत करती है, इसलिए एक छोटी मोटी हीलर होने के नाते मैं आपको यही प्रेफर करूँगी क्योंकि ये बहुत अच्छा है। और साथ ही साथ मैं इसका ही मतलब हम खुद से ही अपने घर में इंसेंस बनाते हैं, जिसकी वजह से मेरे पास बहुत सारे और भी मतलब और फ्लेवर्स के भी हैं, लेकिन यहाँ पे आपके हस्बैंड को भी यही पसंद है तो मैं यही लेके आई हूँ ताकि आप और आपके हस्बैंड बहुत ज़्यादा पीसफुली अपनी लाइफ को और अपनी प्रेगनेंसी को एंजॉय कर सकें। ऐसा कहते हुए वो इंसेंस बर्नर के साथ साथ सैंडलवुड का जो इंसेंस था ना, वो भी वहाँ पे रखी गई थी। हाँ, वो फॉर्मेट में नहीं था, वो वहाँ पे पाउडर में था। बहुत सारे लोग अपना देखा भी होगा, एक इंसेंस बर्नर के अंदर कुछ बुरादा डाल दिया जाता है पाउडर टाइप का, और उसको एक अच्छे से सेफ देके ना एक कॉर्नर से जला दिया जाता है और उसके ऊपर से फिर ढक्कन लगा दिया जाता है। इंसेंस बर्नर के अंदर वो मतलब फिर उसमें से जो बाहर स्मेल आती है ना, वो फ्रेगनेंस बहुत बहुत अच्छी होती है। विंग उस गिफ्ट को लेके बहुत ज़्यादा खुश था। उसने लेडी ली से बोला कि क्या आप यहाँ पे बार बार आते रहेंगी? तो यहाँ पे लेडी ली बोलती हैं, ऑफ कोर्स मैं अब आपके साथ यहाँ पे ज़्यादातर रहा करूँगी क्योंकि मैं एक छोटी मोटी हीलर हूँ, मतलब छोटी मोटी चीज़ें जानती हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं आपकी थोड़ी बहुत हेल्प तो कर ही सकती हूँ। और अगर आपको कभी भी मुझे ढूंढना हो ना, तो आप पीछे वाली पहाड़ी पे आ सकते हैं, वहाँ पे मैं अक्सर आपको मिलूँगी क्योंकि मैं जब भी मतलब मैं मार्केट जाती हूँ, कैरेट्स लेके आती हूँ और मैं दिन में एक बार तो मैं वहाँ पे ज़रूर आती हूँ, अगर वहाँ पे हंगवन चुन ना हो तो। यहाँ पे विंग बोलता है, ठीक है, मुझे जब भी आपसे मिलने का मन होगा मैं वहाँ पे आ जाया करूँगा। यहाँ पे लेडी ली अपने घर जा चुकी थी और विंग अब वेट करने लगा था लैनवांग जी का। ऑफ कोर्स वो प्रेग्नेंट था, तो यहाँ पे उसे लैनवांग जी की आसपास होने की भी ना बहुत ज़्यादा क्रेविंग हुआ करती थी। लैनवांग जी आ भी चुका था, लेकिन वो अपने डिनर के साथ आया था क्योंकि यहाँ पे विंग को थोड़ी थोड़ी देर में भूख लगती थी। तो लैनवांग जी ने ना कमरे में कबर्ड में ना बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी रखी हुई थी, स्नैक्स रखे हुए थे, बिस्किट्स रखे हुए थे, जो कि उसने पिछले 2 दिनों में ही ना यहाँ पे मंगा लिए थे सैरी टाउन से, और उसको उन्होंने कवर्ड पे रखा हुआ था। लैनवांग जी यहाँ पे अपने डिनर के साथ आया था। विंग और लैनवांग जी दोनों ने ही एक साथ बैठ के अपना डिनर किया। विंग को लैनवांग जी ने खुद अपने हाथों से खिलाया था, वो भी अपने लैब पे बैठा के, क्योंकि पिछले 2 दिनों में विंग की जिद यही होती थी कि वो उसी के लैब पे बैठ के ही खाना खाएगा, और तीनों टाइम का खाना वो बिल्कुल ऐसे ही खा रहा था क्योंकि लैनवांग जी उसको बिल्कुल ऐसे ही खिला रहा था। एट द एंड वो दोनों ही बेड पे जा चुके थे। लैनवांग जी ने आज फिर से एक स्टोरी बुक रीड करते हुए विंग के एक हाथ से विंग के बालों को सहलाते हुए उसको सुलाने की कोशिश की और विंग सो भी चुका था।
नेक्स्ट मॉर्निंग विंग जैसे ही उठा तो उसने अपने हैंड्स को स्ट्रेच किया, क्योंकि उसे अब आदत हो चुकी थी कि उसके आसपास हमेशा लैन वांगजी रहता था। और उसने जैसे ही हैंड स्ट्रेच किए ना, तो उसे ऐसा लग रहा था कि वो उसने अभी लैन वांगजी को छुआ, अभी छुआ। लेकिन अब उसे फील होता है कि उसने पूरा पैर छान मारा है, लेकिन लैन वांगजी तो आसपास कहीं भी नहीं है। उसे लगा कि शायद आज लैन वांगजी थोड़ा जल्दी उठ गया होगा, तो वो मेडिटेशन कर रहा होगा। उसने बहुत ही मुश्किल से अपनी आंखों को खोला और उस डायरेक्शन में जा देखा जहाँ पे लैन वांगजी हमेशा बैठ के अपना मेडिटेशन करता था। लेकिन लैन वांगजी आज वहाँ पे भी नहीं था। विंग ने अपनी आंखों को पूरी तरीके से खोला, थोड़ी देर के लिए रफ किया, उसके बाद अपनी आंखों को कम्प्लीटली ओपन करते हुए पूरे के पूरे कमरे में देखा, तो यहाँ पे लैन वांगजी कहीं भी नहीं था। लेकिन उसे कुछ और चीज़ दिखती है। विंडो से आ रही एक किरण जो कि कमरे के कॉर्नर पे जा रही थी और वहाँ पे हल्की सी धूप बिखेर रही थी। इसे देखते हुए विंग झट से उठता है, उसके बाद बोलता है, क्या इतना लेट हो गया कि धूप भी निकल आई है? आज लेंशन को हुआ क्या? उसने मुझे उठाया क्यों नहीं? विंग, तुम कभी नहीं सुधर सकते। तुम्हें उसके साथ होना चाहिए था। शायद उसको लगा होगा तुम क्या करते हो विंग। ऐसा कहते हुए उसने अपने कदमों को जल्दी से कवर्ड की तरफ बढ़ाया। जैसे उसने कवर्ड खोला तो यहाँ पे वो देख के थोड़ा शॉक्ड था। ये क्या है? यहाँ पे तो वही पुराने कपड़े थे जो कि तब विंग के कवर्ड में रखे हुए थे जब लैन वांगजी और विंग की शादी हुई थी। विंग थोड़ा सा सरप्राइज और शॉक्ड दोनों हुआ था। उसे लगा था कि कहीं ऐसा तो नहीं ना कि लैन वांगजी ने उन सारी चीज़ों को ऑलरेडी धुलने भेज दिया है, इसलिए जब तक वो वापस आएंगे तब तक लैन वांगजी ने इन सारी चीज़ों को फिर से अरेंज कर दिया हो। बट उसकी नज़र ना उस कॉर्नर पे भी जाती है जहाँ पे विंग के लिए बिस्किट्स स्नैक्स वगैरह रखे हुए थे और वहाँ पे कुछ भी नहीं था। विंग को ही देख के ना बहुत ज़्यादा अजीब सा लगता है कि ये क्या था। कोई नहीं, इन चीज़ों को इग्नोर करते हुए वो कुछ कपड़ों को लेता है, वॉशरूम की तरफ जाता है और आधे घंटे में वो नहा के बाहर आ चुका था। नहा के जैसे ही वो बाहर आता है तो उसके दरवाजे पे नॉक होता है और वो खुशी से दरवाज़ा खोलने के लिए जाता है, क्योंकि उसे ये लग रहा था कि शायद लैन वांगजी होगा। लेकिन जैसे उसने दरवाज़ा खोला तो उसके सामने उसका पर्सनल सर्वेंट था जो कि उसको उसकी शादी के बाद से अपॉइंट किया गया था। हाँ, वो सुसे था। सुसे विंग से अंदर आने की परमिशन लेता है तो विंग उसको अंदर आने के लिए बोल देता है। वो अपने हाथ में एक ट्रे लेके आया था जिसमें एक बाउल था जो कि एक प्लेट से छुपाया हुआ, ढका हुआ था। एक केटल थी और एक ग्लास था। वो वहाँ पे रख के उसको जाने लगता है तो यहाँ पे वो मुड़ के वापस से फिर से विंग की तरफ देखते हुए बोलता है, मास्टर, अगर आपको कोई और चीज़ की ज़रूरत हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। तो यहाँ पे विंग सूसी की तरफ देखते हुए बोलता है, आज लैन वांगजी कहाँ हैं? तो यहाँ पे शुसे आंसर करता है, वो तो यहाँ पे वो कुछ बोल पाता है इससे पहले ही विंग बोलता है, तुम आज ब्रेकफास्ट लेके क्यों आए हो? लैन जान कहाँ है? रोज़ तो वही लेके आता है ना। सुसे थोड़ा कंफ्यूज्ड लुक के साथ विंग को देखते हुए बोलता है, पिछले 1.5 महीने से मैं ही आपके लिए ब्रेकफास्ट ला रहा हूँ। मुझे तो याद ही नहीं है कि हांगवान जो ने आपके लिए ब्रेकफास्ट भी लाए थे। ऐसा कहते हुए वो विंग की तरफ देखने लगता है। विंग थोड़ा सा सरप्राइज्ड हो चुका था और शॉक्ड भी। वो कुशन पे बैठते हुए ये सोचता है, क्या, लेकिन वो तो मेरे लिए पिछले 1 महीने से सब कुछ कर रहा है, बल्कि पिछले 2 दिनों से तो वो और भी ज़्यादा क्लिंजी होते जा रहा था। उसने तो खुद मुझे अपने हाथों से खाना भी खिलाया था। वेट, कहीं ये सब कुछ सपना तो नहीं था ना? ये सोचते हुए वो पुरानी चीज़ों को याद करने लगता है तो सिर्फ उसे वहीं तक की चीज़ें याद आ रही थी जहाँ तक विंग लैन वांगजी ना उसकी शादी के 2 हफ्ते के बाद कहीं गया हुआ था। उसे वहीं तक चीज़ें याद आती हैं। उसने सुशी की तरफ देखते हुए बोला, क्या लैन वांगजी वापस आ चुका है? तो यहाँ पे सुशी कंफ्यूज्ड होते हुए विंग से पूछता है, मास्टर, आप आज ये कैसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं? हांगवान जुन कहीं भी नहीं गए थे तो वो वापस कैसे आएंगे? विंग को थोड़ा सा वियर्ड लगता है कि आखिरकार ये क्या है। उसने सुसी को वहां से जाने के लिए बोल दिया।
एक चीज़ उसको सडनली याद आती है कि शूसी ने उसको बोला था कि पिछले 1.5 महीने से वही उसके लिए खाना लेके आ रहा है। मतलब कि टाइम तो 1.5 महीने का निकल चुका है, लेकिन इस लास्ट 1 महीने में जो उसने देखा, जो उसने ऑब्जर्व किया, जो उसने इंजॉय किया, वो चीज़ें सुसे उसको बताने से ऐसा क्यों बोल रहा था कि सुसे ने ये चीज़ें कभी देखी ही नहीं। विंग फिलहाल इन सारी चीज़ों को साइड में रखते हुए ये सोचता है कि शायद ब्रेकफास्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि इस वक्त उसकी बेबी को खाने की ज़रूरत है। ऐसा कहते हुए वो उस बाउल्स के ऊपर से ढक्कन को हटाता है, प्लेट को हटाता है, उसे देखता है तो वो एकदम प्लेन खाना था। विंग अपनी सीट से उठता है, कवर्ड में जाके वो एक नीचे की ड्रॉर से चिली ऑयल की बॉटल को बाहर निकालने के लिए उसको बाहर खींचता है, और जैसे ही हाथ अंदर डालता है तो वहाँ पे कुछ भी नहीं था। विंग अब और ज़्यादा कंफ्यूज होते जा रहा था। वो एकदम ऐसी उसकी हालत हो चुकी ना ऐसा हो चुकी थी ना कि बिल्कुल आखिरकार चल क्या रहा है। वेट, कहीं ऐसा तो नहीं ना कि उसने अपनी प्रेगनेंसी को लेके कोई सपना देख लिया हो? कहीं ऐसा तो नहीं ना कि मैं प्रेग्नेंट हूँ ही नहीं? ये सोच के विंग एक डीप थॉट में जा चुका था। विंग अब ये याद करने लगता है कि अगर बाय एनी चांस वो प्रेग्नेंट नहीं है तो आज तो उसकी क्लास भी होगी, बच्चों को स्वॉर्डमैनशिप भी सिखाना होगा, फाइटिंग भी सिखानी होगी। विंग अपने आप से ये बोलता है, शिट, तुम कैसे कैसे सपने देखते हो विंग। विंग दोबारा से उस क्वेश्चन पे जाके बैठ जाता है और अपना खाना खाने लगता है, लेकिन उसके दिमाग में अभी भी एक चीज़ चल रही थी कि आखिरकार एक सपना इतना रियल कैसे हो सकता है। मतलब चलो रियल हुआ सो हुआ, उसने दिन रात देखी है सो देखे, लेकिन इतना लंबा सपना 1 महीने से चला रहा था जो सपना। और सरप्राइज वाली बात ये थी कि विंग को उस 1 महीने का कुछ भी और चीज़ याद नहीं थी, सिर्फ इस बात का कि उसने जो सपना देखा था। लेकिन क्या वो सच में एक सपना था? विंग इन सारी चीज़ों को साइड में रखते हुए अपने खाने को खाता है और अपने कमरे से बाहर निकल जाता है। जैसे वो अपने शूज़ के पास पहुंचता है तो शूज़ दिखते हैं, और वो शूज़ वही थे जो कि विंग ने कल से ही 2 दिन पहले से ही पहनना स्टार्ट किया था। विंग फिर से कंफ्यूज हो जाता है कि आखिरकार उसके शूज़ चेंज हो गए। मतलब ये वो शूज़ थे जो कि उसने तब देखे थे, जो कि लैन वंगजी सपनों में उसके लिए लेके आया था। विंग को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। इवन वो तो इस बात के लिए भी श्योर नहीं था कि वो प्रेग्नेंट है या नहीं। वो जल्दी से उन शूज़ को पहनता है और ग्राउंड की तरफ निकलने लगता है, क्योंकि उसे आज शॉर्टमैनशिप की यहाँ पे प्रैक्टिस करवानी थी। हालांकि उसके अंदर इतनी पावर तो नहीं थी, ऑफ कोर्स वो अच्छे से जानता था कि वो एक गोल्डन कोर उसके अंदर नहीं है, लेकिन फिर भी ये सारी चीज़ें वो किसी को बताना नहीं चाहता था, इसलिए फ़िलहाल के लिए वो मना भी नहीं कर रहा था। और उसने ना थोड़ी बहुत चीज़ें यहाँ पे करना स्टार्ट किया था। यहाँ पे उसने तलवार लेके बच्चों को प्रैक्टिस करवाना आज स्टार्ट किया ही था। सभी बच्चे उसको बहुत ज़्यादा शौक तरीके से देख रहे थे। साथ ही साथ जैसे ही वो शॉट के कुछ मूव करने ही वाला था ना, कि अचानक से उसका हाथ कोई पकड़ लेता है और उसको झटके से अपनी तरफ खींचते हुए बोलता है, क्या कर रहे हो तुम? तुम्हारा दिमाग कहाँ है विंग? तुम प्रेग्नेंट हो और इस हालत में तुम शॉर्टमैनशिप करोगे? ऐसा कहते हुए उसने उसके हाथ से उसकी शॉट को ना बहुत दूर फेंक दिया था। आखिरकार चल क्या रहा है विंग के साथ? क्या जो पिछले 1 महीने में उसके साथ हुआ सच में वो एक सपना था? अगर सपना था तो सपने की कुछ चीज़ें इतनी रियल कैसे हो सकती हैं? इतना लंबा सपना, विंग और लैन वंगजी के इतने हैप्पी मोमेंट्स, और अगर वो सपना नहीं था, वो सच था, तो आज चीज़ें अचानक से इतनी चेंज कैसे हो गई? कैसे उसके कवर्ड से उसके सारे कपड़े गायब हो गए? कैसे लैन वंगजी जो हमेशा उसको किसेस के साथ उठाता था, वो आज लैन वंगजी उसके बगल में ही नहीं था। रोज़ लैन वंगजी उसके लिए ब्रेकफास्ट लेके आता था। आज उसे ये पता चलता है कि पिछले 1.5 महीने से सुसे ही तो उसके लिए खाना लेके आ रहा था। आखिरकार क्या सच था? ये तो फिलहाल मैं भी नहीं जानती हूँ, लेकिन अगर आप लोगों को जानना है ना तो प्लीज़ बने रहे मेरे इस चैनल पे। चलिए फ्रेंड्स, आज के इस पार्ट को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करते हुए जाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड
बाय बाय।